हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो सीधे क्वेश्चन में आपके पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इनकोडर हैज़ द इनपुट डैश इनपुट लाइन एंड डैश आउटपुट लाइन। तो याद रखना, इनकोडर में आपके पास जो है 2 टू द पावर n जो है इनपुट लाइन होता है और आपके पास n आउटपुट लाइन होता है। उसी तरीके से यदि इसी को अगर उल्टा करके पूछ दिया जाए, यदि आपके पास डिकोडर का पूछ दिया जाए, ठीक है, तो डिकोडर के केस में आप ध्यान रखिएगा, उसमें n इनपुट लाइन होगा। n जो है आपके पास इनपुट लाइन होता है और 2 टू दी पावर n जो है आपके पास आउटपुट लाइन होता है, ठीक है। तो इनकोडर आपके पास डिकोडर में इतने नंबर ऑफ आउटपुट और इनपुट लाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबव द 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? देखो, अमीटर का तो करंट मापन है, ये थर्मोमीटर है, 400 के आसपास करते हैं। गैल्वेनोमीटर से डिटेक्टर के तौर में उपयोग करते हैं। तो पायरोमीटर जो है आपके पास जो है इसको हम लोग 1600 ऊपर से के लिए अबो के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एबीसीडी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एबीसीडी पैरामीटर का क्या होता है आपके पास? ए इक्वल टू आपके पास डी, और रेसिप्रोकल अगर प्रॉपर्टी अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना ए डी माइनस जो है बी सी इक्वल टू आपके पास 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछा गया है तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू आपके पास डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफिशियंसी ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी पूछा गया है। देखो भाई, फुल वेव रेक्टिफायर की आमतौर पर जो इफिशियंसी होती है वो आपके पास लगभग 81% के आसपास होती है। अगर मान के चलिए अगर हाफ वेव में अगर पूछा जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो है इसको जस्ट आधा कर दीजिएगा, तो ये आपके पास जो है 40.5 या 40.5% के आसपास पूछी गई। लेकिन क्वेश्चन में आपको इस पैटर्न में दिया 8/π या 8/π का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालोगे? तो देखिए भाई, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है आपके पास आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। तो रेक्टिफायर के केस में आउटपुट पावर क्या होगा? VDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और इसमें होता है VRMS का स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय आपके पास R होता है। और VDC या V आउटपुट जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 2VM डिवाइडेड बाय आपके पास पाई, इस पूरे का आपके पास स्क्वायर होगा इंटू R डिवाइडेड बाय R होगा। उसी तरीके से आपके पास VRMS क्या होता है? VM डिवाइडेड बाय आपके पास रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास R होगा। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4VM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास पाई का स्क्वायर हो जाएगा, R आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। तो इसको दोनों टर्म्स में आप ध्यान पे रखिएगा, 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 81% के आसपास आता है। तो दोनों याद रखना, परसेंटेज के भी और आपके पास फ्रैक्शन के में भी। तो ध्यान रखना यहाँ पर 8/π का स्क्वायर जो है इसका एफिशिएंसी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट? रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो है क्या इंडिकेट करता है? तो ध्यान रखना आरएमएस वैल्यू का मेजरमेंट करता है। देखियो, जितने भी आपके पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट है वो अगर कोई वैल्यू का मापन कर रहा है वो आरएमएस वैल्यू ही होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए एवरेज वैल्यू की बात करें तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जो एवरेज वैल्यू आपके पास मेजर करता है, याद रखना PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और एक प्रकार का ये डीसी इंस्ट्रूमेंट है, डीसी की वैल्यू को मेजर करता है। ये एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा और ये आपके पास बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बैटरी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन? इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में कौन सा बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? सबसे पॉपुलर आपके पास बैटरी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके पास भी उपयोग होता है, लीड एसिड बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एंड पॉइंट ऑफ ब्रांच? ब्रांच के एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान के चलिए अलग अलग आपके पास इस तरीके से ब्रांच आपस में एक पॉइंट पर आकर जुड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड या जंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नोड या जंक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग नोड या जंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट्स रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, मतलब रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा? ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, तो इस तरीके से एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट ग्राफ मिलता है। यदि इसी जगह पर इंडक्टर के बारे में पूछ देता तो एक्सएल इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? 2πfl होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ऐसा, समझ में है? अगर एक्सी के बीच में अगर पूछ देता तो ये होता 1/2πfc होता, तो इसका जो ग्राफ है
ऐसे बनता है। तो तीनों का अलग अलग ग्राफ आप ध्यान पे रखिएगा। तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया, सर्कल नहीं बन रहा है, हाइपरबोला नहीं बन रहा है, ये वाला ग्राफ हाइपरबोला वाला ग्राफ है, और या पैराबोला भी नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द फ्रेम ऑफ द डीसी मशीन। फ्रेम किसका, फ्रेम जो है क्या होता है, तो फ्रेम जो है एक प्रकार का योक होता है, और ये भी ध्यान रखना फ्रेम या योक जो है किसका बनाया जाता है, सबसे पॉपुलर मटेरियल जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर हाई रेटिंग का होगा तो कास्ट स्टील का बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना आपके पास कास्ट। उसी तरीके से पोल शू की अगर बात करते हैं, पोल शू आपके पास कास्ट स्टील का आपके पास बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर साफ्ट की अगर बात करें तो साफ्ट में ध्यान रखना ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का। कम्यूटेटर किसका बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपके पास हार्ड ड्रॉन कॉपर का, कठोर तांबे का जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेस देन 1। अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो ट्रांसफॉर्मर जो है क्या कहलाता है, ध्यान रखना अगर K की वैल्यू 1 से कम हो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। ठीक है, और K की वैल्यू आपके पास 1 हो तो ये आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये हमेशा जो है N2 डिवाइडेड बाय N1 या V2 डिवाइडेड बाय V1 या करंट के टर्म्स में लिखा जाता है I1 डिवाइडेड बाय I2 का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके पास ए होगा। ठीक है, थैंक यू।